पिछली कक्षा में हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप और nवां पद के विषय में पढ़ा। तो nवां पद था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn को सामान्यतः nवां पद या कभी कभी अंतिम पद भी कहते हैं। a का मतलब प्रथम पद था, n पदों की संख्या और d सार्वांतर को कहा जाता है। आज हम अध्याय 4 के प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। प्रश्न पहला देख, तो यहाँ प्रश्न है 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर हमको ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जो पहला पद है उसी को हम प्रथम पद स्मॉल a बराबर लिख सकते हैं 3/2। फिर ज्ञात करना है सार्वांतर। तो सार्वांतर का मतलब बताया गया है, स्मॉल d से इसको रिप्रेजेंट करना है और दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी दूसरा पद से हम पहला पद को घटाएं। तो 1/2 ऋण 3/2 लिखते हैं। तो चूंकि हर समान है तो हर को 2 लिख दिए और अंश में 1 ऋण 3 लिखेंगे। 1 में ऋण 3 गया, ऋण 2/2, 2 और 2 कट गया तो ऋण 1 आ गया। चाहे तो एक बार और चेक कर सकते हैं, चूंकि प्रश्न में बोला गया था समांतर श्रेणी है इसलिए तो d सार्वांतर ऋण 1 प्राप्त हो गया। पर अपनी संतुष्टि के लिए T3 माइनस T2 जैसे करते तो क्या मिलता, तीसरा पद ऋण 1/2 है, ऋण 1/2, तो ऋण आधा डायरेक्ट ऋण 1 लिख सकते हैं। या फिर ऐसा हल करिए, हर में 2 है, अंश में ऋण 1, दोनों को जोड़ देंगे, ऋण 2/2 कट करके आ गया -1। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या आया 3/2 और सार्वांतर क्या आया ऋण 1। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो दूसरे प्रश्न में कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 2 और सार्वांतर ऋण 2 है, चौथा पद क्या होगा। तो ये बहुत आसान है इसको हल करना। यहाँ a बराबर क्या दिया है ऋण 2, b बराबर ऋण 2, पदों कौन सा ज्ञात करना है तो चौथा, तो n बराबर आ गया 4। सूत्र ले लेंगे Tn बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह 4 रखिए तो T4 यानी चौथा पद हुआ। a का मान ऋण 2, n का मान 4, ब्रैकेट में 4 ऋण 1 और d का मान ऋण 2। सॉल्व करिए, ऋण 2 4 में 1 गया 3 गुणित ऋण 2, 3 और ऋण 2 का गुणा आ जाएगा ऋण 6 और ऋण 2 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ऋण 8। तीसरा है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको हल करने के लिए पहला पद हो जाएगा a बराबर 7, दूसरा पद यह मतलब d निकालने के लिए दूसरा पद ऋण पहला पद, तो 13 ऋण 7 बराबर आ जाएगा 6, या 19 में 13 घटा के एक बार चेक करिए तो भी आता है 6। और कौन सा पद निकालना है 15वां, तो n का मान हुआ 15। सूत्र लगा देंगे Tn बराबर a धन n माइनस 1 गुणित d। तो a की जगह 7, n की जगह 15, ऋण 1 और d का मान 6। 7 धन 15 में 1 गया 14 गुणित 6, तो 14 पंचे 70 और 14 छक्के 84, तो 7 धन 84 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 91। 2 प्रश्न होमवर्क। समांतर श्रेणी 9, 5, 1 ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा -27। दूसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी 100, 70, 40 डैश 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 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। इसको हल करने पर आंसर मिलेगा -1070 ऋण 1070।